क्रोध आया, लड़ने पहुंच गया। पत्नी ने अंदर से ले जाकर बंदूक दे दी और उसने धड़ 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 6-7 लोगों को मार दिया। अब क्या हुआ, जिसने बंदूक दी वो भी धरा ही, घर के जितने लोग थे वो भी धरा गए, जिसने मारा था वो भी धरा गए। क्रोध कितनी देर का आया था? मात्र 10 मिनट का क्रोध था और ये पूरा परिवार आज जेल में बंद होकर अब सजा का इंतजार करेगा कि कितने साल भोगना पड़ सके। कहीं बैठे हो प्रेम सिंह जी, आप दिला कितनी देर का क्रोध? थोड़ी। मेरा नाम उस पर हम प्रेम सिंह बेस निवासी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। और वो कंट्रोल रूम में हमारी बहन रो रही थी और हमने उससे इतना केवल चल लगा, बेटा माँ बाप को चिल्ला कर बात कर लेता है, ठीक है बच्चा, वो तो चले जाता है, पर माँ बाप से पूछे सिवाय महादेव को जब जल चढ़ाते उस बात को उसके दिमाग से निकलने में कितने दिन लगे हो कि मैंने सुना है कितने दिन, कईयों का काम हुआ है, तेरा भी होगा। और उसके घर वालों ने तुम पर भरोसा करा, भाई भाई लोटा जल चढ़ा देता है, उसको दिमाग से निकलने में लगाया, आँख 20 मिनट में खुल गई, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं। शंकर भगवान के मस्तक पर गंगा रखी है, नहीं खुले जन्म के बाद, कंठ पर विष रखा है, कानों में बिच्छू पड़ा है, भाले में भगवान की भक्ति में तूने तो महापुराण की कथा करती है। गुरु पर किया गया भरोसा, कंठ पर विष, माता पिता पर किया गया भरोसा, शिव महापुराण पर किया गया भरोसा, मेरे बहुत कठिन है। आपने उसको याद किया, क्रोध आ रहा हो, इतना सुंदर तुम्हारा मस्तिष्क ठंडा हो, ये बहुत कठिन। अच्छा काम है उसको तुरंत कर लो, बेकार काम है, लड़ाई है, झगड़ा है, बदला लेना है, क्रोध करना है, अहम करना है, किसी को नीचे दिखाना है, किसी को अपशब्द बोलना है, इसको कल पर टाल दो। मैं कल देखूंगा, कल बात करूंगा। तुम्हें लड़ाई करना है ना तो कह देना मैं कल तुझसे निपटूंगा, आज नहीं कल, बस कल पे टाल। खाते नहीं इसको, खाते कल तक वो भी ठंडा, कचरा वाली अपने ऊपर मैंने कचरा डब्बा उसमें डाल देना और हरी मिर्ची डालना फ्री। भरोसे को दृढ़ बना, गुरु पर किया गया भरोसा, माता पिता पर किया गया भरोसा, परमात्मा पर किया गया भरोसा, शिव महापुराण पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता, वो निभाता जरूर है। कैसे भी निभाएगा गुरु, कैसे भी निभाएगा परमात्मा। आप लोग तो केवल शिव पुराण में सुनकर जाते हो कि हमने शिव पुराण में सुना था पानी, उसको एक पत्र आया है, जरा सा पत्र है, बड़ा सुंदर है, कहा इसमें मैं प्रेम सिंह बेस वाशिंग से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो प्रेम सिंह जी, आप दिला सकते हो। मेरा नाम प्रेम सिंह बेस निवासी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम 5 बहनें, हम कथा पंडाल में बैठ कथा सुनते हैं और कथा सुनने आए। 3 मई को गुरुदेव, हमारी बड़ी बहन आ रही थी पर उनकी बहू की डिलीवरी हुई। 3 मई को जब बहू की डिलीवरी हुई तो बच्चा ने जन्म लेने के बाद आंख नहीं खोली। 3 तारीख निकल गई, 4 तारीख निकल गई, 5 तारीख निकल गई, 6 तारीख निकल गई, पर आंख नहीं खुली बच्चे। डॉक्टर ने कहा यदि आंख नहीं खुलती है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी हमारी बहन रो रही थी और हमने उससे इतना सा कहा, तू क्यों रो रही है, किसी को, घर के व्यक्ति को शंकर जी के मंदिर भेज दे या कोई दूसरे को भेज दे। दीदी रो मत, शिव मंदिर में भेज, 1 लोटा जल चढ़वा। मैंने कथा में सुना है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल चढ़वा। वो जल को ला, बच्चे की आंख में लगा। अभी हम घर नहीं आए, हॉस्पिटल में,
तू लगा तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल को आंखों में लगाना प्रारंभ करा। 20 मिनट के बाद, आप ही ने लिखा है क्या पत्र? आप लोगों के यहाँ से है? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। 20 मिनट के बाद 3 दिन से जो नेत्र नहीं खुले थे, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे थे, 20 मिनट के बाद बच्चे ने आंख खोल दी, केवल जल लगा के। अब ठीक है बच्चा, हाथ खोल रहा है पूरा, ठीक है बैठिए। श्री शिवाय। एक लोटा जल में से जो जल महादेव को चढ़ाया, आप महादेव को जब जल चढ़ाते हो तब शिव पुराण पर भरोसा कर कर चढ़ाते हो कि मैंने सुना है कईयों का काम हुआ है, तेरा भी होगा। और उसके घर वालों ने तुम पर भरोसा करा और एक लोटा जल चढ़ाकर आंख में लाकर जो लगाया, आंख 20 मिनट में खुल गई, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं। चिल्लाया नहीं ना, जो 3 दिन से नेत्र नहीं खुले जन्म के बाद, वो नेत्र बाबा। यहाँ आप आए हो कथा सुनने के लिए, और जितनी कथा आप लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, आप विश्वास के साथ गले मिल रही है गैया के बार बार आपके पास भी समय नहीं कि आप पंडाल में आ सको, और बार बार हमारे पास भी समय नहीं कि हम आकोला बार बार आ। माता पिता पर किया गया भरोसा, शिव महापुराण पर किया गया भरोसा, मेरे देव अधिदेव महादेव पर किया गया भरोसा, तुम्हारे मरते दम तक नहीं टूटेगा, ये विश्वास मानकर। भरोसा नहीं टूटेगा। आपने उसको याद किया, वो आया। कितना सुंदर संवाद है। मैं झोली में सुला कर जा रही हूँ, ध्यान रखना, मैं पानी भरने जा रही हूँ। बच्चे को झोली में सुला दिया, संत गुरु से कहा, गुरु से कहकर वो माता जल भरने चल दी। थोड़ी दूर माता पहुंची, उसके मन में आया गुरुजी तो सुबह के समय अनुष्ठान करने बैठ जाएंगे, तप करने बैठ जाएंगे, साधना करने बैठ जाएंगे, मेरा बच्चा अकेला झोली में पड़ा रहेगा, वो रोएगा, गुरुजी ध्यान नहीं दे पाएंगे। कोई हिंसक पशु पक्षी आ गया, मेरे बच्चे को खा गया तो दिक्कत हो जाएगी। गुरुजी के आश्रम में वो माँ वापिस दौड़ कर चली गई, दौड़ कर गई। गुरुजी अपने साधना में लग गए, इसने अपने बच्चे को उठा लिया और जल भरने चली गई। अब बच्चे को साथ में लेकर झोली में बांधकर जल भरने चली। अब जल भरने के लिए जब माँ गई, यहाँ पर गुरुजी के नेत्र खुले। 1 घंटे के बाद जब गुरुजी के नेत्र खुले तो गुरुजी ने बच्चे को देखा, झोली हिलाई, बच्चा नहीं था। गुरुजी खड़े हुए, झोली में देखा, बच्चा नहीं। पूरे आश्रम में देखा, बच्चा नहीं। सबसे पूछा, बच्चा नहीं। बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर गुरुजी थक गए। तब गुरुजी ने विचार करा, बच्चा नहीं मिल रहा तो करूं क्या, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई, मेरे विश्वास पर छोड़ कर गई है। तो गुरुजी ने एक दुर्बा पड़ी थी, उस दुर्बा को उठाया, घास को उठाया, कुशा को उठाया और झोली में डाल दिया। झोली में डाला तो उस कुशा को डालने से एक बच्चे का जन्म ले लिया। जब वो माता अपने बच्चे को और पानी लेकर वापिस आश्रम में आई तो आते से उस माता ने उस झोली में देखा तो एक छोटा सा बच्चा सोया था। माता ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव मैं तो अपने बच्चे को लेकर चली गई थी, फिर ये झोली में बच्चा कहाँ से आ गया? इतने में गुरुजी ने कहा, तू मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर मुझको कहकर गई थी और मैंने जब उठकर देखा बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने ये कुशा डालकर इस बच्चे को जन्म दे दिया। वो कोई दूसरी नारी नहीं थी, माता सीता थी, जिनके झोली में एक बेटा लव पहले था और जो कुश से पैदा हो गया उसका नाम कुश। विश्वास, गुरु पर अगर भरोसा करा है, शिव पुराण पर भरोसा करा है तो कहीं से भी करेगा, कैसे भी करेगा। गुरु को लगा कि बच्चा नहीं है तो उन्होंने बच्चा कुश से बना दिया, दुर्बा से बना दिया, डाक से बना दिया, पर बच्चा सामने ला दिया
क्योंकि तुमने भरोसा उस गुरु पर करा। अगर तुमने भरोसा शिव महापुराण पर करा है, भगवान शंकर की कथा पर करा है, शिव भक्ति पर करा है, जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो, एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जाते हो, उस शिवलिंग पर आपने भरोसा करा है, आपने कुबेरेश्वर धाम पर भरोसा करा है, भगवान शंकर की कथा पर भरोसा करा है, महाकाल राजा पर भरोसा करा है, आपने राज राजेश्वर पर भरोसा करा है, गजानन महाराज पर भरोसा करा है, स्वामी समर्थ पर भरोसा करा है, तो तुम्हारा वो भरोसा टूटेगा नहीं, वो टूटने देंगे नहीं, ये निश्चित है। आप भरोसा दृढ़ क्यों नहीं बनाते? आप विश्वास दृढ़ क्यों नहीं करते? कई लोग आएंगे आपके पास में आकर कहेंगे हम सब कुछ कर सकते हैं, हम पर विश्वास करो, हम पर भरोसा करो। कोई आएंगे कहेंगे आपसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से कुछ नहीं होगा, ये मंत्र जपो, वो मंत्र जपो, ऐसा करो, वैसा करो, तो उनसे भी कह देना हमने शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ देखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लिया जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ। और आप कह रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं जपना चाहिए, तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में क्यों लिख दिया? वेदव्यास जी ने क्यों वर्णन कर दिया? किस लिए वर्णन कर दिया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब होता है हम भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम नमः शिवाय का मतलब भी होता है कि हम तुम्हें नमन कर रहे हैं। परमात्मा को नमन कर, हर पल हर घड़ी हर क्षण नमन कर। बहुओं से निवेदन है, अपने मायके जाओ ना, सास को नमन कर कर जाओ, सास तुम्हें 500 का नोट जरूर देगी, पक्का। तुम्हें नहीं देगी तो तुम्हारे बच्चों को देगी। कहाँ जा रहा है? नानी क्या ले, ये 100 रुपए ले, ले ये 50 रुपए ले। बोलो जी जी सही है कि गलत है? सास देगी। आप नमन कर कर तो जाओ। आप अपनी वाणी से बार बार कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब बार बार कहते हो, बार बार उच्चारण करते हो, बार बार कहते हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव को भी लगता है ये मुझे बार बार पुकार रहा है, मुझे बार बार नमन कर रहा है, मुझे बार बार कह रहा है। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको कुछ ना कुछ विश्वास दृढ़ करूं। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, जब तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाए, समझो जीवन का सबसे बड़ा सुख, जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर, संत श्री स्वामी समर्थ, संत श्री गजानन महाराज, इनके पास में था क्या? इनके पास में विश्वास था। नामदेव जी को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। अब मंदिर के पीछे ना तो कोई मूर्ति थी, ना कोई भगवान था, ना कोई पूजन का स्थान था, पर नामदेव जी मंदिर के पीछे पड़े हैं। कुछ भी नहीं था मंदिर के पीछे, केवल मंदिर के पीछे की दीवार थी, पर कुछ था नामदेव जी के पास, तो उनका विश्वास था। उन्होंने कहा ई वे विठ्ठल, ऊ वे विठ्ठल, विठ्ठल बिना भव पार नहीं। तो मंदिर का दरवाजा बदल गया, मंदिर का दरवाजा बदल गया। केवल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, विश्वास, भरोसा। कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ यशोदा के जैसे कोई लोरी सुनाते। बताते हैं भूसावल में आ रहे गाड़ी से, कौन कहता है कि मेरा महादेव
सुनता नहीं है। लोग कहते हैं ये पत्थर का शिवलिंग है, ये पाषाण का शिवलिंग है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है। ज्यादा दिन से नहीं हम कहते हैं दिल से पुकार कर देखना, पत्थर की मूर्ति भी सुनती है, पत्थर की मूर्ति भी सुमन करती है। और भी दिल से पुकार कर देखना, लगा दी सुनेगा वो। गड़िए नहीं जाए वहाँ कुछ सुनबो ही कर। शाम हो गया सब बोले हवक आ गया, मतलब क्या था एक बूढ़ी माँ की कथा बड़ी सुंदर है महाराज। एक बूढ़ी माँ, नहीं जा रहा क्यों नहीं इसके पास में छोटे से लड्डू गोपाल थे। तब किसी के देर छोटे से काम लड्डू होगा किसी और मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, क्या तू कर लेगी? बाहर का ना बढ़ा के अंदर का। मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, अपने घर में क्या तू कर लेगी? माँ क्या करना है बताओ, क्या करना है आप मुझे बताओ, क्या करूँ, क्या करूँ, बोलिए। माँ ने कहा 3 बार ताली बजाकर भगवान को उठा लेना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना और स्नान कराकर अंग वस्त्र से भगवान को पोंछ देना, फिर इत्र लगाना, फिर कपड़े पहनाए, फिर उनको मुकुट कांचनी लगाना, फिर करती तो हूँ आप मुकुट कांचनी लगाकर जब पूरा श्रृंगार हो जाए कहाँ रहते हो आप? दर्पण दिखाना, दर्पण दिखाए भगवान मुस्कुरा दे, तब भगवान को भोग लगा। ठीक है माँ, फिर राजभोग करा देना, भोग लगा देना, ठीक है, ऐसे ही करूँगा पक्का। आप मैं जाऊं? हाँ जाओ। सास चली गई, बहू सुबह उठी, उठकर उसकी बहू ने 3 बार ताली का नाच किया। बहू ने 3 बार ताली का नाच किया और 3 बार ताली का नाच कर कर बहू ने भगवान को उठाया, स्नान कराया, इत्र लगाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार करा। बाद में सास ने कहा था दर्पण दिखा देना, भगवान मुस्कुरा दे, तब राजभोग देना। अब इसने दर्पण दिखाया, भगवान को कांच दिखाया,